हरे कृष्णा। स्वागत है कृष्ण पुस्तक के आज के सत्र में। 41वें अध्याय पर हम चर्चा कर चुके थे जिसका नाम था श्री कृष्ण का मथुरा में प्रवेश। और श्री कृष्ण मथुरा में प्रविष्ट हो गए थे और दर्जी, धोबी, माली आदि सबका उद्धार करते हुए प्रभु आगे बढ़ रहे हैं। और अब 42वां अध्याय है जिसका नाम है यज्ञ भूमि में धनुर्भंग। तो धनुष भंग करते हुए भगवान आगे रणभूमि में प्रविष्ट होंगे। उससे पहले कुबलिया पीड़ हाथी का दम जो है विनाश करेंगे, इत्यादि सब लीलाएं हैं। तो हम इस अध्याय को शुरू करते हैं। माली के गृह से प्रस्थान करने पर श्री कृष्ण तथा बलराम जी ने एक कुबड़ी युवती कुब्जा को देखा। वह हाथ में चंदन के लेप का एक पात्र लेकर गली से जा रही थी। समस्त सुखों के सागर श्री कृष्ण उस कुब्जा से विनोद करके अपने सभी सहयोगियों को हर्षित करना चाहते थे। श्री कृष्ण ने उसे संबोधित किया, हे तनवंगी, तुम कौन हो? तुम अपने हाथ में यह चंदन का लेप किसके लिए ले जा रही हो? तो अब जो लीला है वो भगवान की कुब्जा को सुख देने की लीला है। मतलब भगवान कुब्जा के हाथों से चंदन स्वीकार करके और कुब्जा का उद्धार करते हैं और उसको सुंदरी बना देते हैं। वो कुरूप रहती है तो उसका सुंदर स्वरूप हो जाता है भगवान के स्पर्श मात्र से। तो जब भगवान ने देखा कि वो चंदन का लेप, क्योंकि वो जो है वो कंस की दासी है, कंस को नित्य अंगराग करने के लिए जाया करती थी, चंदन केसर इत्यादि का लेप लेकर के, शुद्ध सुगंधित द्रव्यों को मिला करके, औषधीय गुण ले जिनमें हो ऐसी जड़ी बूटियों का लेप बना करके सुंदर सुगंधित अंगराग वो कंस को लगाया करती थी। तो एक चीज़ यहाँ मेरे दिमाग में आ रही है कि ये जो हम लोग तिलक करते हैं, तो जब मैं अपना बोल रही हूँ कि मैं जब फेस वॉश करती हूँ तो वो जो तिलक जितने एरिया में लगता है वो एरिया पूरा सन बर्न होने से बच जाता है। मतलब टैनिंग नहीं होती उसमें, बाकी पूरा फेस टैन हो जाता है। बाकी जिस एरिया में तिलक है वो स्किन सन टैन नहीं कर पाता है, सन टैन नहीं होता है उस जगह में, उस स्पेसिफिक जगह में। तो सूर्य की तेज किरणें, उससे जो है हमारी स्किन जल जाती है या काली पड़ जाती है, ब्लैकिश हो जाती है। तो ये जो एरिया जब मैं फेस वॉश करती हूँ तो ये चंदन जब हटता है पानी लगने से, तो वो जो चंदन का निशान है वो परमानेंटली अब फेस पर आ गया है, क्योंकि उतनी जगह सूर्य की किरणों से बच जाती है। चंदन का प्रभाव मैं यहाँ पर बताना चाह रही हूँ। ये सब बताने का जो कारण है वो ये है कि जो संत परमहंस अवधूत जो इतना इतना चंदन लगाते हैं, वो उसके कई कारण हैं। सबसे पहला कारण है उससे शीतलता मिलती है, चित्त शांत रहता है, स्थिर रहता है। हाँ, और दूसरा सबसे नॉर्मल सा कारण अगर देखा जाए तो वो ये है कि धूप गर्मी से बचाने के लिए ठंडक मिलती है, अच्छा लगता है, शीतलता महसूस होती है उसको लगाए रखने से, शीतलता महसूस होती है। ये तो बाहरी कारण हो गया। दूसरा कारण आंतरिक कारण कि जब लगाते हैं चंदन तो उससे चित्त शांत रहता है, ठीक है। और तीसरा कारण जो है वो ये कि कृष्ण को प्रसन्नता होती है। जो कृष्ण के सखा हैं और जो गोपियां हैं, सबसे बड़ी बात हम जानते हैं, गोपी गीत के पहले जब गोपियां तैयार होकर के जा रही तो ऊट पटांग से श्रृंगार करके जा रही है। क्यों?
उसका कारण ये है क्योंकि वो कृष्ण को प्रसन्न करना चाहती हैं। सुंदर श्रृंगार को देख के तो कृष्ण प्रसन्न होंगे ही, जाहिर सी बात है। लेकिन अगर वो उल्टे सीधे ऊटपटांग श्रृंगार करके गई ना, तब भी कृष्ण उनसे प्रसन्न होंगे। कृष्ण देख करके उनका श्रृंगार हंसेंगे और कृष्ण के मुख पे प्रसन्नता देखकर गोपियां प्रसन्न होंगी। तो ये गोपियां जो हैं, और आजकल जो गोपियां जो करती थी ऊटपटांग श्रृंगार, वो कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए उसी प्रकार से जो ब्रज के संत हैं, जो ब्रज के रसिक हैं, जो गिरिराज जी की तलेटी में रहते हैं या यमुना किनारे कुटिया बनाकर रहते हैं या किसी प्रकार से, वो लोग क्या करते हैं, चंदन में ब्रज रज मिला करके या राधा कुंड की माटी मिला करके इस प्रकार से उसको लगाते हैं, पूरा उधर ऐसे ऐसे लगा के रखते हैं अच्छा से। क्यों? शीतलता मिलेगी, ब्रज रज है, बहुत सारे फायदे हैं। और एक मुख्य कारण वो ये कि कृष्ण प्रसन्न होंगे। कृष्ण जब देखेंगे ऐसा हुलिया बना हुआ तो देख करके प्रसन्न होंगे, अरे देखो कितना जो है, कितना बढ़िया दिख रहा है। हाँ, तो कृष्ण प्रसन्न होंगे ये सोच करके ब्रजवासी और ब्रज के संत अपने आप को ऐसा ऊट पटांग सा सजाते हैं। सिर्फ और सिर्फ एक ही उनका ध्येय होता है, वो है कृष्ण की प्रसन्नता। तो बात है चंदन की, हम चंदन की बात कर रहे थे। तो ये जो चंदन का तिलक लगाने में आता है, कुछ 1-1.5 साल से लगाने में आ रहा है नियम से, सॉरी 2 साल हो गए हैं, लगभग 2 साल मुझे हो गए हैं तिलक लगाते हुए। 2020 लॉकडाउन से मैंने स्टार्ट किया था, जिस मतलब जो फर्स्ट लॉकडाउन लगा था कोरोना का 2020, तब से मैंने तिलक लगाना रेगुलरली स्टार्ट किया था। तब शादी नहीं हुई थी प्रभु जी से, तब मैं अपने माता पिता के साथ रहती थी उज्जैन में, और उस समय मैंने तिलक लगाना स्टार्ट किया था अप्रैल मंथ में, आई थिंक मार्च अप्रैल मंथ में। तो 2 साल मुझे हो चुके हैं रेगुलरली तिलक लगाते। उससे पहले मैं लगाती थी 2016 में, लेकिन फिर बीच में मैंने छोड़ दिया को इस दुनिया की परवाह करते हुए। तो कल प्रभु जी जो मेरे क्लास देते हैं उसमें हमारे प्रभु जी जुड़ते हैं कोलकाता से, वो एक बात कह रहे थे कि अगर मैं जब करने लगूंगा तो मेरे घर के लोग मेरे दे विल लाफ ऑन मी, वो मेरे ऊपर हंसेंगे। तो अगर हमको सच में भक्ति मार्ग में आगे बढ़ना है तो हमको दुनिया की परवाह नहीं करनी है, क्योंकि अगर गोपियों ने भगवान की खुशी को छोड़ करके दुनिया की परवाह की होती तो उनको कृष्ण का जो प्रेम मिला है, कृष्ण ने जो उनको रास का आनंद दिया है, कृष्ण की परम प्रेयसी गोपियाँ, ये जो उनको टाइटल मिला है, ये नहीं मिल पाता। अगली बात, मीराबाई। मीराबाई जो हैं, उन्होंने भी परवाह नहीं की। उन्होंने ये नहीं सोचा कि मैं सत्संग के लिए जाऊंगी। एक्चुअली जो राजस्थान है, आज से 500 वर्ष पुरानी बात है। मतलब जब महाप्रभु भी थे, मीराबाई ने साक्षात श्रीमद् महाप्रभु का दर्शन किया था और प्रणाम करके उनसे कहा था कि जिन काले की आराधना मैं करती हूँ, आज उनको गोरे रूप में देख रही हूँ। मैं जिन सांवरे की आराधना करती हूँ, मैं जिन सांवरे की दीवानी हूँ, आज उस सांवरे को मैं गौर रूप में देख रही हूँ। इस प्रकार से मीराबाई बहुत प्रसन्न हुई थी महाप्रभु को देख करके। तो करीब करीब 550 वर्ष पुरानी ये बात है, जब मीराबाई थी उस समय भक्त शतक हुआ था। भक्त शतक अर्थात उस समय में इतने भक्त प्रकट हुए थे, कोई राम भक्ति शाखा के, कोई कृष्ण भक्ति शाखा के। तो राम भक्ति शाखा में आते हैं हमारे कबीर दास जी और तुलसीदास जी और रामदास जी इत्यादि बहुत सारे हैं। और इसके अतिरिक्त कृष्ण भक्ति शाखा में तो बहुत सारे हैं,
मीराबाई हैं, करमाबाई हैं, करमैती बाई हैं, सूरदास जी हैं, और बहुत सारे मुझे इस समय याद नहीं आ रहा है। हाँ, तो ये सब जो संत हुए हैं ये उसी समय आज से 550 वर्ष पूर्व भक्त शतक के समय हुए थे। तो हम चर्चा कर रहे थे कि मीराबाई ने महाप्रभु को भी देखा और उस समय अकबर का साम्राज्य था पूरी पूरी पृथ्वी पर या पूरे भारत पे, ये मुझे याद नहीं है। जो भी हो वो इतना मायने नहीं रखता, मायने रखता है ये कि मीराबाई अगर ये सोचती, क्योंकि उस समय तो और भी सख्त कानून थे। राजस्थान मारवाड़ के लोग अपनी घर की बहू बेटियों को घर से बाहर कभी निकलने नहीं देते थे, चाहे कितनी भी इमरजेंसी क्यों ना हो, कितनी भी बड़ी आवश्यकता क्यों ना हो। सत्संग करना होता था तो सत्संग करने के लिए घर के अंदर आते थे बड़े बड़े संत महामुनि, तो भी उनके सामने बहू बेटियां आकर नहीं बैठती थी। जो बुजुर्ग औरतें और बुजुर्ग पुरुष होते थे वो सामने बैठकर सुनते थे, लेकिन जो बहुएं होती थी, बेटियां होती थी, वो पर्दे में बैठ कर के सुनती थी। हाँ, इतना मर्यादा का उस समय पालन किया जाता था। तो सोचिए, उस मर्यादा को तोड़ा है मीराबाई ने कृष्ण भक्ति का परचम लहराने के लिए। मीराबाई ने परवाह नहीं की कि मेरे ससुराल वाले मुझे, मेरा नाम धरेंगे, मुझे कलंक लगाएंगे, समाज मेरे बारे में क्या सोचेगा। अरे अरे, देखो राणा जी की पत्नी तो मुंह काला करती फिर रही है सब जगह बाहर निकल के। हमारे घर की बहू बेटियां तो आज तक कभी दहलीज पार नहीं की उन्होंने, ये ऐसे भटक रही हैं। हाँ, कुछ श्रृंगार नहीं, कुछ मंग सिंदूर नहीं, इत्यादि ये सब। तो मीराबाई ने ये सब की परवाह नहीं की। उसके पश्चात उनके पतिदेव उनको कभी नहीं बोले, जबकि शादी होकर जब मीराबाई आई तब मीराबाई ने उनको स्पष्ट रूप से बोल दिया था, तभी उन्होंने बोल दिया था कि मैं आपको कभी स्पर्श भी नहीं करूँगा, आपको मैं छूट देता हूँ, आप अच्छे से भक्ति कीजिए। क्योंकि वो समझ गए थे मीराबाई की महिमा को। मीराबाई कोई साधारण औरत नहीं थी, मीराबाई भक्त शिरोमणि है, पूर्व जन्म में माधवी गोपी थी वे। तो मीराबाई के महत्व को समझ गए थे उनके पति राणा जी, तो इसीलिए उन्होंने स्पष्ट रूप से बोल दिया था कि आप खुल करके भक्ति कीजिए, मेरी तरफ से आपको पूरी छूट है। लेकिन कुछ समय पश्चात उनके पतिदेव युद्ध में लड़ते लड़ते शहीद हो गए, मर गए। तत्पश्चात उनके देवर, मीराबाई के देवर, देवरानी, जेठ जेठानी, ननद, नंदोई, सबने मिलकर उनको बहुत प्रताड़ित किया। बहुत उन पर बहुत कलंक लगाए गए कि ये पर पुरुषों की संगत करती है, और अकबर से भी इसने जो है उपहार लिए हैं, और न जाने क्या क्या इसके किस किस से संबंध है। इस प्रकार से बहुत कुछ उल जलूल बातें उनके घर वालों ने कही। लेकिन मीराबाई इस सब की परवाह नहीं करने बैठी। मीराबाई जानती थी कि अगर मैं इस सब में उलझी, इन सब लोगों को अगर मैं एक्सप्लेनेशन देने देने बैठी, अगर मैं इन सब लोगों को प्रसन्न करने बैठी, तो मेरे हाथ से जगन निवास कृष्ण छूट जाएंगे। और एक बात बहुत समझने वाली है, बहुत प्रैक्टिकल बात है, कि मान लीजिए आपका परिवार है 10 लोगों का, जैसे मीराबाई का परिवार है 10 लोगों का, देवर, देवरानी, जेठ जेठानी, ननद, नंदोई इत्यादि जो भी कोई थे। पतिदेव मर गए थे, हाँ, और सास ससुर जो भी कोई थे, तो वो सब थे। तो मीराबाई अगर कोशिश करती कि मैं अपनी ननद नंदोई को खुश रखूं, तो जेठ जेठानी उखड़ जाते। देखो, उन्हीं लोगों को जो है तोहफे देती हैं और उन्हीं लोगों के साथ समय बिताती हैं, हम लोगों से तो बात नहीं करती हैं, हमारी निंदा करती होगी इत्यादि। अगर उन लोगों से बनाने लग जाए तो वो दूसरा वाले दुखी हो जाएंगे। सास ससुर से अच्छे रखने लगे तो जेठ जेठानी दुखी, जेठ जेठानी से रखे तो ननद नंदोई दुखी, देवर देवरानी दुखी, मतलब कोई ना कोई दुखी, या यूं कहें नाराज होता ही रहता, सब मान के नहीं रह पाते। लेकिन मीराबाई ने उन परिवार वालों को रिझाने, मनाने और उन लोगों को सफाई देने की बजाय अपना जो सटीक रास्ता था वो मीराबाई ने चुन लिया।
मीराबाई ने सोचा इन लोगों को मनाने के चक्कर में रही तो मेरा जीवन तो नष्ट हो जाएगा, मैंने पिछली बार भी वही गलती की थी। कुल संसार की मर्यादा का मैं मान रखने गई और फिर कृष्ण को मैं नहीं देख पाई। अगर मैं कृष्ण को आंखें भर के देखना चाहती हूँ तो मुझे घर संसार परिवार की चिंता सर्वथा त्यागनी ही होगी, तभी मुझे श्री कृष्ण का प्रेम परिपूर्ण मात्रा में मिल पाएगा। तो इस प्रकार से मीराबाई ने परवाह नहीं की, कुल खानदान की मर्यादा लोक लाज को तज करके मीराबाई नाची है। कहाँ नाची है? श्याम सुंदर के सामने नाची है। द्वारिका जी जो है, द्वारकाधीश का जो मंदिर है गुजरात में, मीराबाई अपने अंतिम दिनों में वहीं चली गई थी, क्योंकि वृंदावन में अक्सर उनके जो ससुराल वाले हैं कुछ सैनिकों को भेज भेज कर बार बार उनको बुलाते रहते थे और परेशान करते थे, डिस्टर्बेंस होता था उनके भजन में, उनकी प्रेमा भक्ति में। वो पद लिखती थी, गीत लिखती थी कृष्ण के लिए, बहुत सारे पद सुंदर गीत मीराबाई के लिखे हुए हैं। तो मीराबाई अंतिम समय में द्वारिकाधीश के मंदिर में रहा करती थी, अपना समय वहीं बिताया करती थी। तो द्वारकाधीश के मंदिर में मीराबाई एक दिन कृष्ण के सामने उनको पद सुना रही थी बैठ करके प्रेम पूर्वक। अच्छा, कृष्ण को पद सुनना बहुत पसंद है। ये जो शुद्ध शुद्ध भक्त हुए ना कृष्ण के, कुम्मन दास जी, चतुर्भुज दास जी, रैदास जी, सूरदास जी, तुलसीदास जी, कबीरदास जी, मीराबाई, रसखान, ये जो रसिक भक्त हुए हैं ना कृष्ण के, ये कुछ पद लिखते रहे अपने समय में। तो पद जब ये लिखते थे तो इन पदों से भगवान को बहुत प्रसन्न था। और एक हमारे हैं श्री जयदेव गोस्वामी जी, जयदेव गोस्वामी के पद यानी कि जो अष्टपदी हैं, गीत गोविंद, उस गीत गोविंद से तो कृष्ण को इतना प्रेम है, यानी कि जगन्नाथ भगवान को बहुत प्रेम है। उसकी भी एक कहानी मैं बताऊंगी आप लोगों को, बहुत रोचक है। असल में ऐसी कहानियां सुनने से हमारे अंदर की भक्ति को बल मिलता है कि देखो उस भक्त ने ऐसा किया तो उसको भगवान का सानिध्य प्राप्त हुआ, भगवान मिलने आए, भगवान ने स्पर्श भी किया, अंग लगाया, आलिंगन किया, ये सब होता है। तो चलो हम भी अपने जीवन में ऐसा करने लगे तो कृष्ण हमारे पास भी आएंगे, हमको भी स्पर्श करेंगे, आलिंगन करेंगे इत्यादि। तो इसीलिए हमको भक्त चरित्र सुनना चाहिए, है ना। अब मीराबाई द्वारिकाधीश के मंदिर में थी और मीराबाई के जो देवर हैं, मुझे नाम याद नहीं है, तो मीराबाई के देवर ने कुछ ब्राह्मणों को पत्र लेकर के भेजा था। असल में जब तक मीराबाई थी वहाँ पर मेड़ता में, मेड़ता या मेवाड़, मुझे याद नहीं आ रहा, जब तक वहाँ थी मीराबाई तब तक तो बहुत सुख समृद्धि थी वहाँ पर, मतलब उनके ससुराल में, है ना। मेड़ता, मेड़ता में तो शायद मीराबाई का जन्म हुआ था। तो मीराबाई अपने द्वारिकाधीश के सामने बैठ कर के उनको सुंदर पद सुना रही थी, अपने प्रेम भाव में संलग्न, अश्रुपात करते हुए, अपने अपने आनंद में। तो वो जो ब्राह्मण आए थे उनके देवर के द्वारा भेजे हुए, तो जब तक मीराबाई थी तब तक वहाँ पे बहुत सुख समृद्धि थी, लेकिन जैसे ही मीराबाई का पैर वहाँ से हटा, सूखा पड़ गया है। उनके ससुराल जहाँ पर था, मेवाड़ की बात है जहाँ तक मुझे याद है, चित्तौड़गढ़ की बात है। चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़ में किला भी है बहुत सुंदर, महाराणा प्रताप का है या किसका है मुझे याद नहीं आ रहा है, हाँ महाराणा प्रताप का है। तो चित्तौड़गढ़ जो है, मीराबाई वहाँ ब्याही गई थी। तो चित्तौड़गढ़ की अवस्था ऐसी हो गई
मीराबाई के जाने के बाद कि वहाँ के लोग भूखों मरने लग गए, अकाल पड़ गया। तो मीराबाई के देवर को लगा कि शायद ये मीराबाई के चले जाने के ही कारण हो रहा है। तो उन्होंने मीराबाई को बुलाने का प्लान बनाया, योजना बनाई कि चलो उनको वापस बुला लिया जाए। तो ब्राह्मणों को पत्र लेकर के भेजा है और उस पत्र में लिखा है कि आप पुनः लौट आइए, आपके चले जाने से यहाँ पर सब कुछ नष्ट हो रहा है, खाने पीने के लिए कुछ सामग्री नहीं है इत्यादि, राजकोष भी लगभग खत्म होने वाला है। तो मीराबाई ने कहा कि देखिए मैं तो जाने वाली नहीं कहीं भी अपने भगवान को छोड़ करके। मीराबाई के सेवी ठाकुर भी थे, गिरधर लाल जी, गिरधर नागर, उसकी भी बहुत सुंदर कथा है। कभी जीवन में सुयोग मिला तो मीराबाई का चरित्र, मीराबाई के चरित्र पर चर्चा करने का मन है। तो इस प्रकार से मीराबाई के पास जब वो आए ब्राह्मण पत्र लेकर के, मीराबाई ने कहा कि देखिए मैं तो जाना नहीं चाहती हूँ, मेरी इच्छा नहीं है अपने भगवान को छोड़ करके जाने की, लेकिन मैं एक बार अपने भगवान से पूछ लेती हूँ कि उनकी क्या इच्छा है। अगर वे चाहते हैं तो मैं जाऊँगी, वरना मैं नहीं जाऊँगी। तो वो जो सैनिक थे, ब्राह्मण थे, उन्होंने वहाँ पर सर्च किया कि मीराबाई जो है यहाँ पे कितने दिन से रहती है, क्या करती है। लोगों से पूछा तो बताया कि मीराबाई उस मंदिर में रहती हैं और मीराबाई सिर्फ उनके सेवा में ही रहती है, सब समय उनको पद सुनाती है, उनके सामने नृत्य करती है। तो वो ब्राह्मण जो आए थे, सैनिक जो आए थे, उनकी श्रद्धा हो गई मीराबाई में कि देखो भगवान को पद सुनाती हैं, भगवान के लिए इत्यादि। तो मीराबाई से उन्होंने प्रार्थना की कि आप कृपा करके चलिए। तो मीराबाई ने कहा कि मैं भगवान से आज्ञा लिए बिना नहीं जाऊंगी, यद्यपि मैं जाना चाहती भी नहीं हूँ, मेरी बिल्कुल इच्छा नहीं है जाने की, लेकिन अगर मेरे भगवान चाहते हो कि मैं वहाँ जाऊँ तो मैं वहाँ जाऊँगी, ना चाहते हुए भी जाऊँगी। तो उन्होंने कहा कि मैं अपने भगवान से पूछने जा रही हूँ। तो उस दरमियान जो है वो लोगों से पूछताछ किए, सर्च किए कि क्या क्या मीराबाई करती हैं यहाँ पर, कब से हैं, क्या उनकी जीवन शैली है, क्या नहीं, क्या करती हैं, किस प्रकार से प्रसादम पाती हैं इत्यादि, उनका क्या जीवन है। वो सब ब्राह्मण लोग आसपास के लोगों से चर्चा करने लगे। मीराबाई गई हैं, भगवान के गर्भगृह में दर्शन किए हैं श्री द्वारिकाधीश के। और मीराबाई जो है मीराबाई वहाँ पर भगवान के सामने उपस्थित हुई और भगवान से जाकर के प्रार्थना की कि देखिए ऐसी ऐसी ये उपस्थिति आ खड़ी हुई है मेरे सामने, अब मेरी इच्छा नहीं है आपको छोड़कर जाने की, मेरी इच्छा वहाँ जाने की भी नहीं है, तो अब मैं क्या करूँ, आप ही मुझे सुझाव दीजिए। इतना कह करके मीराबाई ने पद गाना शुरू किया और पद गाते गाते मीराबाई को इतना ज़्यादा प्रेमावेश आया कि नृत्य करने लगी। वो बहुत ज़ोर ज़ोर से घूम घूम के गोल गोल नृत्य करने लगी मीराबाई। तो मीराबाई के उस नृत्य को देखकर, उस प्रेमावेश को देखकर उनकी आंखों से अश्रुपात हो रहा है। नृत्य कर करके मीराबाई के शरीर से पसीना झड़ रहा है। उस अवस्था को मीराबाई की जब कृष्ण ने देखा है तो द्वारिकाधीश स्वयं प्रकट हो गए वहां पर गर्भगृह में, और मीराबाई का हाथ पकड़ के कहा है कि बस अब ना तुम मुझसे दूर रह सकती हो, ना मैं तुमसे दूर रह सकता हूँ, अब चलो, अब और नहीं रहना है यहाँ पर इस संसार में, चलो मेरे साथ। मीराबाई का हाथ पकड़ के भगवान श्री कृष्ण ने मीराबाई को अपने अंदर समाहित कर लिया। देखिए ऐसे महान भक्तों की कहानियाँ,
सशरीर भगवान में समाहित हो गए। ऐसे ही हमारे महाराष्ट्र के एक बहुत महान संत हुए संत तुकाराम जी। उन्होंने बहुत सुंदर सुंदर पद लिखे हैं विठल राव जी के लिए, विठल राया के लिए। जो पंढरपुर में विठलेश्वर है ना, विठोबा और रुक्मिणी रुक्माई, तो जो विठोबा है, विठल है, उनका कीर्तन कर रहे थे उनके सामने, विग्रह के सामने खड़े होकर के तुकाराम जी। पहले सत्संग हुआ, लोग बैठे थे बहुत सारे, ढेर सारे। सत्संग हुआ और सत्संग के बाद तुकाराम जी ने बहुत सुंदर वहाँ पे पद वद सुनाए और फिर गीत गा गा के वो नाचने लगे। तो वहाँ पर तुकाराम इस प्रकार से नाच रहे हैं और इस प्रकार से तुकाराम वहाँ नाच रहे थे और भगवान विठल, भगवान विठोबा स्वयं वहाँ प्रकट हुए हैं और तुकाराम जी को अपने में समाहित कर लिया, अपने में मिला लिया उस भक्त को, है ना। इस प्रकार की लीलाएं भरी हैं इतिहास में। इस प्रकार की लीलाएं इतिहास में भरी पड़ी हैं। तो हम हमारे मुद्दे पर आ जाते हैं फिर से कि हम कहाँ से स्टार्ट किए थे, कि असल में जो मीराबाई हैं वो द्वारिकाधीश में समाहित हो गई थी। और जब आए हैं पंडा लोग, गुसाई लोग आए हैं जो सेवायत होते हैं, उन्होंने देखा कि श्री द्वारिकाधीश के श्री अंग में से मीराबाई जो साड़ी पहनी हुई थी उसका एक किनोर, उसका एक कोर, उसका एक किनारा द्वारिकाधीश के विग्रह में दिखाई दे रहा है। और मीराबाई का जो तंबूरा था वो वहाँ रखा हुआ है और दो लाल लाल चरण के चिन्ह जो मीराबाई के थे वहाँ पर बने हुए थे। और मीराबाई तो भगवान में समाहित हो गई थी। तो देखिए, जो हमारा मूल, जो हमारा चल रहा था प्रसंग, उस पर हम आ जाते हैं। वो ये था कि तिलक जब मैं करती थी तो मैं ये सोचती थी 2016 में, फिर मेरे दिमाग में आया कि लोग क्या कहेंगे, कुछ हंसने भी लगे थे, कुछ मजाक उड़ाने लगे थे, तो मैंने तिलक लगाना बंद कर दिया था। इस प्रकार से कल प्रभु जी की क्लास में एक प्रभु जी बोल रहे थे कि परिवार वाले क्या सोचेंगे, मेरे ऊपर हंसेंगे, ये सोचकर मैं जप नहीं करता, जप बैग से जप माला पे जप नहीं करता। तो परिवार वाले क्या सोचेंगे, दुनिया वाले क्या सोचेंगे, ये परवाह अगर हमारे इन महान भक्तों ने की होती ना, तो आज ये महानता के शिखर पे नहीं होती। मीराबाई अगर यही सोचती रहती कि नहीं, मुझे पति के अनुसार चलना है, मुझे कहा गया है कि सास ससुर की सेवा करना इत्यादि, जो कुछ भी मुझे आदेश मिले थे उनको अगर मैं पालन ही ना करूं, मीराबाई को जो कुछ भी मतलब कहा गया था उनकी ससुराल में जाने के पहले या जो कुछ भी, तो मीराबाई ने उनको माना ही नहीं और निरंतर कृष्ण भक्ति में ही अपना चित्त लगाए रखा। इसीलिए उनको कृष्ण प्राप्त हुए। तो दुनिया की परवाह नहीं करना है। दुनिया बहुत कुछ कहेगी, दुनिया के बारे में सोचने लगे तो हम कभी भक्ति कर ही नहीं सकेंगे। इसलिए चंदन तिलक लगाना चाहिए, कंठी पहनना चाहिए। कंठी पहनने में तो कोई कष्ट नहीं है, तो माला की तरह है गले में, ठीक है, रहती है। और क्या उसमें ये तो कोई बात नहीं कि कोई हंसेगा, या और जो हंसेगा उसका खुद का अपराध है, हम क्या कर सकते हैं उसमें। हमने तो किसी व्यक्ति को बोला नहीं कि आप आकर हमारे ऊपर हंसिए, लेकिन अगर हंसते हैं तो छोड़ देना चाहिए। फिर इसका मतलब वो हमारे हाथ से सुधरने वाला नहीं है, उसके लिए स्वयं भगवान को कुछ व्यवस्था लगानी पड़ेगी। तो ठीक है, हम समझ गए कि चंदन का क्या महत्व है, तिलक का क्या महत्व है। चंदन लगाने से ये जो त्वचा जल जाती है ना, धूप की तेज झाइयाँ पड़ जाती,
अगर चंदन लगा के निकलेंगे तब देखिए। लेकिन क्या करें, समाज आजकल हमारा ऐसा हो गया है ना कि अगर कोई मुख पे इस तरह से चंदन लगा के निकल जाए जैसे ब्रजवासी संत लगाते हैं, हंस हंस के ऐसे ही पागल हो जाएंगे आधे से ज़्यादा। तो ठीक है, हम समझ गए कि जो उपजा है वो कंस के लिए अंगराग तैयार करके ले जा रही थी। भगवान ने उसको बहुत सुंदर सुंदर वाक्य कहे, सौभाग्यशालिनी, इस प्रकार से बहुत कुछ अच्छे अच्छे उसके लिए शब्द इस्तेमाल किए। श्री कृष्ण भगवान है और वे कुब्जा के विषय में सब कुछ जानते थे। अपने इस प्रश्नों से उन्होंने यह इंगित किया कि एक असुर की सेवा करने में कोई लाभ नहीं है। उत्तम यही है कि वह श्री कृष्ण एवं बलराम जी की सेवा करके अपनी सेवा का फल तत्काल पा ले। तो हम समझ गए क्या कहना चाह रहे हैं यहाँ पर श्रील प्रभुपाद कि श्री कृष्ण एवं बलराम की सेवा जो है उसको करके, यानी कि कृष्ण और बलराम का रूप अगर हम अभी कलयुग में देखें तो गौर निताई, गौर निताई की अगर हम सेवा करें तो सब कुछ मंगलमय होगा। तो आज के इस सत्र को यहीं विश्राम देते हैं, कल पुनः आपके सामने प्रस्तुत होंगे। अंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितनं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।